बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ ही जीना है मुझे, तेरे साथ ही मरना। तू जो पास हो मेरे। कृपया जवाब दे, आप कैसे साबित करेंगी? आपकी फोटोस लीक हो चुकी है कि आप किस तरह दूसरे मर्दों के साथ। ये सब क्या बोल रहे हो? मैं भला किसी के बताइए साथ? बताइए मिस्चू, क्या ये सच है? बताइए। ये सब झूठ है। सॉन्ग बेबी, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम चू परिवार में कैसे कदम रख पाती हो। तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। वो जो फोटोज है तुम्हारी, क्या वो सच है? दादी, वो फोटोज झूठी हैं। और वो होटल वाली फोटोज जो तुम किसी दूसरे के कमरे में जा रही थी, क्या वो भी झूठी है? दादी माँ, हम आ गए। कैसी हैं आप? मैं भला कैसी ही हो सकती हूँ? मेरी तो उम्र के आखिरी दिन आ चुके हैं। पता नहीं कैसी हरकतें हो रही हैं इस घर में। दादी माँ, हम माफी चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि वीवी विदेश में ऐसी थी। उसकी तरफ से हम शर्मिंदा। उसके पापा भी बहुत गुस्सा हुए हैं उस पे। दादी, आप अपना ख्याल रखा करें। दादी, आप इसकी फिक्र मत करें। आप बहुत फिक्र कर रही हैं इसकी। मैं और इसके पापा हम इसे दोनों समझाएंगे। मेरे साथ चलो। पापा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अगर तेरी वजह से सॉन्ग और चू के बीच कुछ भी बिगड़ा तो तेरा बुरा हाल होगा। अब मेरे साथ चल। अरे ऐसा मत करो मिसेस चू। आप फिक्र मत करें, ये मामला हम पे छोड़ दें। हम इसको खुद ही संभाल लेंगे। हाँ, अच्छी बात है। पापा, आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं है ना? पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ चुपचाप से घर चल और तलाक ले ले। मिस चू की जगह अपनी मौसी को दे दो। चल अब। किसने कहा कि तुम मेरी बीवी को ले जा सकते हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर ये फिर से हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे लाल, वेवे ने ये सब कर्म कांड किया है, मैं तो बस उसे सिखा रहा था। 8 साल विदेश में रहकर उसने सीखा क्या? देखो, तुम्हें उससे कुछ भी पूछने का हक नहीं रहा। हाँ तियांग, वो विदेश में भी बहुत बुरी थी। वो बहुत से मर्दों के साथ होटल में रातें गुजारती थी। ये तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे चू परिवार का नाम खराब करेगी। इसे जल्दी से घर भेजो, अभी तलाक दो। जिस लड़के के साथ 5 साल पहले ये होटल में थी, वो लड़का मैं था। क्या तुम थे? अगर सच कहूं तो मैं ही उसके लायक नहीं हूं। और ये जितनी भी फोटोज है सारी नकली है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता भी है? 5 साल पहले उस होटल में मुझे कुछ पिलाया गया और फिर मैं अपना आपा खो बैठा। इसलिए इतने सालों से मैं इसे ढूंढ रहा था, और अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जुवे, मैं हूं। क्या तुम्हें चू हंटिंग पसंद तो नहीं आने लगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? चलो अच्छा है। मेरे माँ बाप भी शुरू में ऐसे ही प्यार करते थे, लेकिन उनका रिश्ता काफी देर तक बिल्कुल नहीं चल पाया और वो अलग हो गए थे। अगर चू परिवार को पता चला कि तुम्हारा बच्चा है तो वो छीन लेंगे। थोड़ा बच के। ओह, जरा देखो उधर। मम्मा, मेरा बच्चा। मम्मा को बहुत याद आया। मैंने कहा था ना, मैं अपना काम खत्म करके यहाँ वापस आ जाऊंगी। तुम लोग कैसे आए? टियान टियान को तेरी याद आती थी। जब भी सोता तो तेरा नाम रोते हुए पुकारता, और मुझे भी तेरी याद आती थी।
मुझे माफ करना, मामा की गलती है। मम्मी रो मत, मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। आप मेरी सबसे अच्छी मॉम है। मैं टियान का ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। बस मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था मदद के लिए। तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं इन सालों में पता नहीं क्या कर बैठती। अब तुम और चू हंटिंग आगे क्या करने वाले हो, बताओ मुझे। हम तलाक ले लेंगे। तुम हेजिटेट तो नहीं हो? हेजिटेट किस बात की? ठीक है, हम दोनों साथ हैं तुम्हारे। जब ये मामला सुलझ जाएगा हम साथ चलेंगे। शाओथियान, अब जाकर तुम अकेले खेलो, ठीक है? ये वो सबूत और रिकॉर्डिंग भी कि कैसे सोंगनिया ने तुम्हें मेपल कंट्री में जहर दिलवाया था। तब एक आदमी सामने आया था और जो तुमने अंदाजा लगाया था वही था। उसको छुपा रुश्ता वही आशिक। तुम तो वाकई बहुत काम के आदमी हो। मिस जॉन, पता है मैं तुम पे केस कर सकता हूँ प्राइवेसी भंग करने के लिए। हाँ तियांग, जरा गौर से देखो, उसने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, लेकिन वो फिर भी एक मर्द के साथ घूम रही है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगे कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ है? ये तस्वीरें झूठी है। तुम ये क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल सच है। आखिर मैं अपनी पत्नी पे भरोसा क्यों ना करूं और एक बाहर वाली पे कर लूं। देखो, अगर तुमने फिर से मेरी बीवी के खिलाफ कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ तियांग, तुम तो उससे प्यार करते हो और वो तुम्हें धोखा दे रही है। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगे? सिक्योरिटी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वीवी, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं अभी शादी का जोड़ा देख रही हूँ, तुम अपना काम करो। तुम फिक्र मत करो, मैं घर आ जाऊंगी। अच्छा। इतनी रात हो गई है, वो वापस क्यों नहीं आया? चौहान तियांग, तुमने इतनी क्यों पी रखी है? हाँ? शादी के बाद बुलाने का अंदाज बदलना चाहिए। मुझे तुम पति बोलो। तुमने ज्यादा पी ली है, जाओ फ्रेश हो जाओ। वे क्या तुम मुझे धोखा दोगी? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कभी धोखा मत देना। वे तुम सच में बहुत अच्छी हो, पर कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे सच में प्यार करती हो या बस दिखाती हो। लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी मान जाता हूँ, चाहे मेरा इस्तेमाल करो या धोखा दो। मुझे तुम्हारा बस साथ चाहिए और कुछ नहीं। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वे रात में कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे याद नहीं। एक बार नहीं, बहुत बार बोला था। क्या मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊं? चौहान तियांग, बेड पर की जाने वाली बातें सच नहीं मानी जाती, बस यही समझ लो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारी हिम्मत है जो तुम यहाँ तक आ गई। तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता मरने से। क्योंकि मुझे एक राज पता चला है और मैंने सोचा कि वो तुम्हारे साथ शेयर करूं। काश सोंगजुन किन भी यहाँ होता और उसे पता चलता कि तुम उसकी पीठ पीछे अपने आशिक से मिलती हो, तो फिर वो तुम्हारी टांग तोड़ता या तुम्हारे आशिक की। तुम आखिर ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे पापा की फितरत है कि जब वो किसी से प्यार करता है
तो अंधे की तरह करता है। वो तुम पर बहुत विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई उनसे बेवफाई करे तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अभी तुमने उनका असली चेहरा नहीं देखा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम सीधा अपने पापा को क्यों नहीं दिखा देती? यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि मुझे रस्में निभाने का शौक है। मेरी माँ की बरसी आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ की सौकन बन के रहो। आनियन, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? ए फैंग, मैंने तुम्हारे लिए सुबह की फ्लाइट बुक कर दी है। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। देश क्यों छोड़ना? तुम मेरे साथ चलोगी? ए फैंग, वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में किसी को पता चले। तुम इसलिए जल्दी से चले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जब भी मिलते हैं बड़ी होशियारी से मिलते हैं। ए फैंग, आज मुझे जो कुछ भी मिला है बहुत मुश्किल से मिला है। मैं जरा भी लापरवाही नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। जब मैं उसे संभाल लूंगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। सर, आपका ऑर्डर आ गया है। मैंने मंगाया था। हम कहीं दिनों बाद एक साथ खाएंगे, अच्छा लगेगा। ए फैंग, कोई बात नहीं। शुक्रिया। जो तुम कहो कि मैं करूंगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ये विदाई के तौर पर लो। कमीनी औरत, तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर अपने आशिक से मिलती हो। तुम ठीक हो? बेवफा, बेवफा कहीं की। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मत मारो उसे। जोंग बीवी, तुमने ये सब किया है ना? तुमने वाइन में कुछ मिलाया था ना? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारे आशिक का करना चाहिए जिसने इतना अच्छा मौका दिया। इस बार दवा की क्वांटिटी पिछली बार से ज्यादा थी जो तुमने मुझे 5 साल पहले दी थी। तुम्हारी तो। पापा रुक जाए, ये देख ले। चैन चैन मेरा अपना बेटा नहीं है। इसका मतलब है कि चैन चैन इस आदमी का बच्चा है। जोंगनियन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नियन, नियन। माँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आजकल तुम इतना दूर क्यों हो रही हो? नहीं तो अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया, तो क्या अब मेरी कोई कीमत नहीं है? तुम्हारे पापा और जोंग नियान तो अब अलग भी हो गए हैं, लेकिन सोंग ग्रुप की हालत खराब है। ये सब तुम्हारे नाना और तुम्हारी माँ की मेहनत का फल है। क्या तुम ये सब बेकार जाते हुए देख सकती हो? मैंने कहा था मैं अभी नहीं जा रही। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। वेवी, मुझसे और मत भागो प्लीज। चुहान तियांग, तुम ध्यान 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 ध्यान। मामा, तुम ठीक तो हो? बुखार उतर गया है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है, शायद से ये मौसम से राज नहीं आया, इसलिए ये बीमार पड़ा। तुम फिक्र मत करो। मामा, सू अंकल ने कहा है कि जब मम्मा का काम खत्म हो जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। क्या हम अपनी कंट्री वापस चले?
मुझे फियोना की याद आ रही है। बेटा तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारा और चूहान तिंग का तलाक हो गया? हम कब चल रहे हैं? मैं टिकट बुक कर देता हूँ। मुझे कुछ और वक्त दे दो, अभी कुछ काम बाकी है। वे क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं, मैं उससे तलाक ले लूंगी। बस सोंग फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स रहते हैं, कंपनी को ऐसे ही छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ और दिन चाहिए। अगर चूहान तिंग को तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चल गया? उसे पता नहीं चलने दूंगी। मेरे और उसके बीच में बस एक समझौता था। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा यहाँ पर आए। चूहान तियांग, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? चूहान तियांग, छोड़ो मुझे। तो मुझे यूज करके फेंक दोगी? सोंग जीवी, कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। चूहान तियांग, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इस जन्म में तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। मम्मी, सो अंकल, आप सब कहाँ हैं? प्लीज वापस आ जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मम्मा, अंकल। चूहान तियांग, छोड़ो मुझे। तुम भाग जाओगी। हमने पहले से तय किया था, हमने अपने मकसद के लिए शादी की थी। हाँ, तुम बदला लेना चाहती थी और मैं सिर्फ तुम्हें पाना। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम्हें मिसेस चू चाहिए। झूठ तो नहीं बोला, बस ये कहना रह गया था कि ये पूरी जिंदगी के लिए। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देखना नहीं चाहती। धोखेबाज, मेरे साथ चाल खेल गया। वे मैं तुम्हें अपने ईमान का यकीन दिला दूंगा। वे मम्मी, आप कहाँ पर हो? प्लीज वापिस आ जाओ। मम्मी। अरे बेटा, तुम अपनी मम्मी से जुदा हो गए हो। तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम जोंग जीवी है। ठीक है बेटा, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। बेबी, तुम आखिर कहाँ पर चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम कौन हो? मैं इसकी मम्मी की दोस्त हूँ, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। ये देखो, यही तुम्हारी मम्मी है ना? हाँ, यही मेरी मम्मी है। ये बच्चा अकेला यहाँ पर आ गया, हम बहुत परेशान हो गए थे। इसकी मम्मी भी इसे ढूंढ रही है। चलो, हम चलते हैं तुम्हारी मम्मी के पास। जोंग जीवी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा एक बच्चा भी होगा। तुम्हें अब इसका बदला चुकाना होगा जो तुमने मेरे साथ किया। आंटी, हम कब पहुंचेंगे? थोड़ा जल्दी चलो। आंटी, मुझे सुसु आ रहा है, अब मैं रोक नहीं सकता। यहीं पकड़ लो। कितना परेशान करता है ये। हे, कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या तुम्हें बच्चा मिला? आसपास ढूंढने नहीं मिला। हॉस्पिटल के सीसीटीवी से देखा, वो सुबह के 2 बजे हॉस्पिटल से निकला। मैं उस वक्त उसके लिए खाना लेने गया था। माफ कर दो वेवे। जल्दी से बच्चा ढूंढो। हाँ तियांग, मेरा बच्चा खो गया। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं।
आंटी, मुझे इस बुरी औरत से बचाओ। दीदी, तुमसे ये कैसे भाग गया? हाँ, तुम दोनों साथ में हो। छोटू कहीं का अपनी माँ की तरह परेशान करता है। इसे अच्छे से पकड़ो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ध्यान ध्यान। मम्मी, मुझे बचाओ। ध्यान ध्यान। पास मत आओ, वरना मैं इसे यहाँ से फेंक दूंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं। जोंगनियान, जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चे का छोड़ दो। अगर बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी उसने मुझसे सब कुछ ले लिया है, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। और अब मैं भी इसे वही दर्द देना चाहती हूँ। दीदी, इसे ऐसे मारना बहुत आसान है, इस तरह तो हमारा मजा खराब हो जाएगा। चूहांतिया, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। ठीक है। चूहांतियांग ने मेरे सामने घुटने टेके। ये तो बहुत मजेदार है। बस घुटने टेकना काफी नहीं है। इस चाकू को लो और अपने सीने में मारो, तभी मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगी। जैसा तुम चाहो। ये क्या हो रहा है? ध्यान। कुछ नहीं हुआ। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चूहांतियांग, 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 बहुत खून बह रहा है। कितना खून है? सोइए, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। मैंने कहा था ना, शादी के बाद तुम्हें आज नहीं आने दूंगा। चूहांतियांग, तुम पागल हो गए हो। वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, ठीक है? चूहांतियांग, चूहांतियांग। चूहांतियांग, प्लीज जाग जाओ ना। मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं कि तियांतियांग तुम्हारा बेटा है। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो मैं दूसरी कंट्री चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चूहांतियांग, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी माँ की तरह मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे माफ करना। चुप हो जाओ, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। वे तुम वो चांद हो जिसे मैं देख सकता हूँ लेकिन पा नहीं सकता, लेकिन मैं लालची हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि थोड़ा और पल तुम्हारे साथ बिता सकूं। अफसोस ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी खुद की जिंदगी है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम खुश रहो। मैंने अपने आप को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी अकल पर काबू किया। मम्मी, क्या आप तैयार हो गई? हाँ मेरा बेटा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
चूहान तियान, मैं तुमसे शादी करने के लिए आ रही हूँ। तेरी बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहाँ। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता